लोग कहे कि अब सब आदमी सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाला को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि न मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए हैं। वोट वोट न मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोल गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट न मांगते हैं, बोले हैं ताली नहीं बजाना है, रुक जाओ, काहे जोश में आ रहे हो? जोश में मत आओ, अभी दुर्दशा देखोगे। वोट वोट न मांगते हैं, गांवे गांव जाके 2.5 बरिस से लोग के हाथ जोड़तानी एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। अंतिम सवाल, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर सब बताएंगे। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा उठाओ, अपने बच्चा के लिए हाथों नहीं उठ रहा, हाथ उठाइए और बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा सौर बाजार का आदमी झूठ बोल रहा है। बाप रे बाप, अरे सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके बाजार में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ता में अगर आपके गांव जवार का 100 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में जो छोटे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग देखिए, महिला लोग कह रहा है हाँ भैया ठीक बा। अरे भाई, लोगों से पूछते हैं अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग बताता है गांव में कि भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है,
कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आपके गांव में, बाजार में आएगा और जितने लोग हाथ अभी उठाए थे, इसमें से ज्यादातर लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनकर 5 किलो अनाज के लालच में 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर उसी नेता को अपने ही हाथ से वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे बा, अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? ए भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। जहां जाइए, गांव में, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चाय के दुकान पर, जहां 5 आदमी बैठा है, बतिया रहा है, ए भाई लालू जीती हन की मोदी जीती हन, नीतीश जीती हन की जनसुराज जीती। अरे भाई, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, कभी ये आपने बात किया कि आपके बच्चे कब जीतेंगे? तो जब तक आप नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधरेगा? लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, अब आए हैं प्रशांत किशोर, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 3 बरिस से पैदल चल रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग कोई दुर्गति दुर्दशा से निकालिए। तो हम आपको हाथ जोड़ रहे रे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाई हन तब भी बिहार का दशा नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये बात लिख के रख लीजिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी आदमी जी रहा। जहां जाइए, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया नौकरी रोजगार नहीं है, लड़कन को पढ़ाई नहीं है। 5 बरिस ये नरक का जिंदगी जीता है। और फिर जिस दिन वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन एक के बात याद है, ए भाई हमरा जात क्या है, कौन अपना जात वाला नेता खड़ा है? वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका हक मार के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि सुधार कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे, बोलता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा का कहानी। पूछते हैं वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां सहरसा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई, और फिर कहते हो कि सुधार कैसे होगा? नहीं हो सकता है सुधार। एगो प्रशांत किशोर आए, जितना मुंह चिकर ले कोई फायदा नहीं है। हमको मालूम है
आप सुधरने वाले नहीं हो, इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं।